students, we are going to start a very important subject whose name is mathematics. बेकन ने कहा था इस सब्जेक्ट के बारे में कि मैथमेटिक्स में a man subtle, if a man's mind is wandering, let him read मैथमेटिक्स. दुनिया का सबसे हसीन सब्जेक्ट अगर कोई है तो क्या है? मैथमेटिक्स है. मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि पढ़ने वाला जब इसको पढ़ता है, अगर फुल कंसंट्रेट होकर इसको पढ़े तो उसका माइंड धीरे धीरे शार्प से शार्पेस्ट होता चला जाएगा. उसके दिमाग की सारी नसें, ठीक है, रेगुलेट हो जाएंगी. उस इंसान को कभी चीट नहीं किया जा सकता. और यही वो ऐसा सब्जेक्ट है जो खालिक़ कायनात की जो भेजी हुई किताब है कुरान मजीद, उसको समझने में बहुत आसानी होती है. तो मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम से हम शुरू कर रहे हैं. तो नंबर सिस्टम में बच्चों पहला है नेचुरल नंबर, दूसरा है होल नंबर, तीसरा है इंटीजर और चौथा है रेशनल नंबर. तो नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? नेचुरल नंबर इज दैट नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम वन, विच स्टार्ट्स फ्रॉम वन. नेचुरल नंबर उस नंबर को कहते हैं विच मीन क्या होता है बच्चों? जो. विच मीन जो. नेचुरल नंबर वह नंबर है विच स्टार्ट फ्रॉम वन, जो एक से शुरू होता है. कंफर्म? आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर. ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर. सभी काउंटिंग नंबर्स को, ठीक है, वो नंबर जिनको हम काउंट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं, जिसको हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं. कंफर्म? अब एक डिफिनीशन और भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें. फ्रॉम 1 to इनफाइनाइट, एक से लेकर के इनफाइनाइट तक सभी नंबर को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं. इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल N. इसे हम किससे दिखाते हैं? डिनोट का मतलब दिखाना, प्रदर्शित करना, ठीक है. इसको हम कैपिटल N से दिखाते हैं. मतलब कोई पूछे व्हाट इज द सिंबल ऑफ नेचुरल नंबर, तो आप क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर का सिंबल यानी अलामत, प्रतीक क्या है? N है. कंफर्म? मतलब इजी में एग्जांपल में आप लिख सकते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है. ये कहाँ तक जाएगा बच्चों? इनफाइनाइट तक. जो नंबर एक से शुरू हो उसे क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं. क्लियर? अब इसके बाद जो दूसरा नंबर है वो आपका होल नंबर है. ध्यान दीजिएगा. होल नंबर. होल नंबर. होल नंबर. होल नंबर किसको कहते हैं? होल नंबर इज दैट नंबर. इसका मतलब हुआ होल नंबर वह नंबर है विच स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो. ये ज़ीरो है आपका, जो ज़ीरो से शुरू हो. होल नंबर इज दैट नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो. होल नंबर वह नंबर है जो ज़ीरो से शुरू होता है. या यू में आल्सो डिफाइन फ्रॉम ज़ीरो टू इनफाइनाइट. ज़ीरो से लेके इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर होंगे उन्हें क्या कहा जाएगा? होल नंबर. आप ऐसे भी बोल सकते हैं इफ़ मीन अगर. इफ़ ज़ीरो इज़ इंक्लूडेड
इंक्लूडेड, इंक्लूडेड का मतलब शामिल कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। इंक्लूडेड की जगह पे आप ज्वाइंट भी बोल सकते हैं। तो इफ जीरो इज इंक्लूडेड इन, किसमें? नेचुरल नंबर। इफ जीरो इज इंक्लूडेड इन नेचुरल नंबर, अगर जीरो शामिल कर दिया जाए किसमें? नेचुरल नंबर में, द नंबर विल बिकम होल नंबर। वो नंबर क्या बन जाएगा? होल नंबर बन जाएगा। आप कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ठीक है। होल नंबर एंड नेचुरल नंबर्स डिफिनेशन मस्ट बी ऑन द टिप्स ऑफ योर टंग। सिंपल डिफिनेशन ये है, होल नंबर इज दैट नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम जीरो। होल नंबर उसको कहते हैं जो जीरो से शुरू होता है। कंफर्म? अब इस एग्जाम्पल में लिख सकते हैं 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। कंफर्म? अब बच्चों अगर ज़रा देखें कि एक तरफ नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। अगर हम इसको छुपा लें तो 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये क्या बन जाएगा? नेचुरल नंबर। उसमें अगर जीरो को शामिल कर देंगे तो नंबर होल नंबर बन जाएगा। क्लियर? अब एक डायग्राम अगर आपको दिखाया जाए नेचुरल और होल नंबर में, ध्यान दीजिएगा, इसमें दो सर्कल आप देख रहे हैं ना, एक सर्कल वाइट है और एक सर्कल आपका ग्रीन है। अगर इसको हम एन से दिखाएं और इसको हम डब्ल्यू से दिखाएं, ठीक है, ये इसकी शुरुआत होती है 1 से 2 से 3 से डॉट डॉट डॉट, और इसकी शुरुआत होती है 0 है 1 है 2 है और 3 है डॉट डॉट डॉट। बोलिए, अब अगर सोचा जाए इसमें ग्रेटर कौन है, बड़ा कौन है? विच नंबर इज ग्रेटर, नेचुरल नंबर और होल नंबर? कौन बड़ा है? होल नंबर बड़ा है, क्योंकि इसका जो एरिया है, ठीक है, इसके अंदर जो मेंबर्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो ज़्यादा हैं कंपेरिजन देन किसके? नेचुरल नंबर के। तो यहाँ पे एक सवाल हो सकता है कि क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है? क्वेश्चन है कि इज every natural number a whole number? Shama, is every natural number a whole number? क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है? बोलिए। नहीं क्लियर किए? चलिए मैं फिर समझा रहा हूँ। नेचुरल नंबर है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, एंड होल नंबर है 0 1 2 एंड 3। क्वेश्चन ये है कि क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर है? ये नेचुरल नंबर है, देखिए 1 से 1 मिल गया, 2 से 2 मिल गया और 3 से 3 मिल गया, तो हर नेचुरल नंबर होल नंबर है। लेकिन अगर कहा जाए, यहाँ पे आंसर होगा यस, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बट इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू। लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है। अगर कहा जाए इज एवरी होल नंबर अ नेचुरल नंबर, क्या हर होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है? आंसर विल बी व्हाट? नो। क्यों? बिकॉज, मतलब क्या हर होल नंबर नेचुरल नंबर है? नहीं है, क्योंकि होल नंबर में एक जीरो पाया जा रहा है विच इज़ नॉट फाउंड इन नेचुरल नंबर। होल नंबर में एक जीरो पाया जाता है जो नेचुरल नंबर में नहीं है। अगर आप नीचे से ऊपर जाएंगे, मतलब इस डायरेक्शन में जाएंगे, तो ये पॉसिबल है। नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, लेकिन हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। चलिए ये क्लियर हो गया। अब आइए, जो आपके सिलेबस का है वो इंटीजर। क्या है? इंटीजर। इंटीजर
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इंटीजर। इंटीजर किसको कहते हैं बच्चों, स्पेलिंग देखते रहिएगा गलत ना हो। इंटीजर इज दैट नंबर, इंटीजर इज दैट नंबर, क्या मतलब होगा इतने का, इंटीजर वो नंबर है विच इज रिटन, which is written in the form of plus, in the form of plus माइनस बोथ। इंटीजर वो नंबर है जिसे प्लस माइनस दोनों में लिखा, तो इंटीजर इज दैट नंबर, इंटीजर वो नंबर है विच इज़ रिटेन, जिसे लिखा जाता है, WRITTEN, विच इज़ रिटेन, जिसे लिखा जाता है प्लस माइनस दोनों फॉर्म में। इजी, इट इज़ डिनोटेड बाई, इट इज़ डिनोटेड बाई, इसको किससे दिखाते हैं, Z से। किससे दिखाते हैं, Z से। इजी, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। और इधर भी कहाँ से ये चला था, माइनस इनफाइनाइट इधर है और प्लस इनफाइनाइट इधर है। अब देखो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, यहीं पे हम अपनी बात ख़त्म करेंगे, ठीक है। अभी एक दो सर्कल बनाया गया था, नेचुरल सबसे छोटा था, होल उससे बड़ा था, और इंटीजर अब सबसे बड़ा हो जाएगा। इस वक्त इंटीजर जो है नेचुरल के मुकाबले में, होल के मुकाबले में सबसे बड़ा नंबर माना जाता है। क्लियर। कोई पूछे कि नेचुरल, होल और इंटीजर, नेचुरल का सिंबल जैसा कि तुम जानते हो N, होल का सिंबल W है और इंटीजर का सिंबल Z है। कोई पूछे इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है, तो योर आंसर मस्ट बी इंटीजर हुज सिंबल इज Z। कन्फर्म। आफ्टर दैट होल नंबर हुज सिंबल इज W, एंड आफ्टर दैट, ठीक है, नेचुरल नंबर। कन्फर्म। एक तरह से ऐसे समझो कि नेचुरल जो है छोटा है, ये छोटे का सिंबल है, किससे छोटा है, W से। W छोटा है किससे, इंटीजर से। क्लियर है, याद रहेगा। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पुट द राइट सिंबल इन केस ऑफ नेचुरल, होल, इंटीजर, तो वहाँ पे दिया रहेगा ये लेस देन का सिंबल है, ये लेस देन का सिंबल है, और ये ग्रेटर देन का सिंबल है। कंफर्म। इसको कहते हैं इधर की चीज़ इसके मुकाबले में छोटी है, और ये अगर सिंबल है इधर की चीज़ इसके मुकाबले में बड़ी है। जैसे ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए 2 है और 3 है, 2 है और 3 है, कौन सा सिंबल लगेगा, ये तो है तुम्हारा स्मॉलर देन, ये है तुम्हारा ग्रेटर देन, ये स्मॉलर, ये स्मॉलर देन, इसको लेस देन ही बोलते हैं, और ये ग्रेटर देन, ये क्या है, ग्रेटर देन। कौन सा सिंबल लगाएंगे, स्मॉलर, यानी 2 जो है छोटा है किससे, 3 से। और अगर ऐसे लिखा हो तो ये ऐसे कर दीजिएगा, 3 इज ग्रेटर देन 2। कन्फर्म। अच्छा अब आ जाइए एक बार और, कुल 3 सर्कल है ना। ये किसका है, बोलिए, नेचुरल का। ये किसका है, होल का। ये किसका है, इंटीजर का। ठीक है, सबसे छोटा नेचुरल, उससे बड़ा होल, और सबसे बड़ा इस वक्त इंटीजर है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ाएंगे रेशनल नंबर, वो सबसे बड़ा रहेगा। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि आप ऐसे जा सकते हैं, ये एरो का निशान देखिएगा, ठीक है, मतलब एवरी नेचुरल नंबर कैन बी होल नंबर, एवरी होल नंबर कैन बी इंटीजर,
लेकिन आपका सीक्वेंस ऐसे नहीं हो सकता। यू कांट से दैट एवरी इंटीजर कैन बी होल नंबर, यू कांट से एवरी होल नंबर कैन बी नेचुरल नंबर। आप नीचे से ऊपर की तरफ जा सकते हैं, यस आएगा आंसर। कोई पूछे क्या हर नेचुरल नंबर, क्या हर प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, आप कहेंगे यस, क्योंकि नेचुरल का नाम पहले लिए हैं। अगर नेचुरल का नाम पहले आ रहा है और इधर होल का, तो यहाँ पे आंसर आएगा क्या, यस। इज एवरी नेचुरल नंबर कैन बी होल नंबर, यस। अगर बोला जाए इज एवरी, ये नेचुरल, एन से नेचुरल, इज एवरी नेचुरल नंबर अ होल नंबर, आप क्या बोलेंगे, यस। लेकिन अगर उल्टा कर दिया जाए, W को पहले कर दिया जाए, N को बाद में कर दिया जाए, और फिर पूछा जाए कि इज एवरी होल नंबर अ नेचुरल नंबर, आंसर होगा क्या, नो। क्लियर हो गया, क्लियर हुआ। अब आ जाइए आगे, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल जिसमें आप लोग क्या नाम है कंफ्यूज हो गए। प्लस माइनस का केस मालूम है, सपोज दैट +5 -9 -3 +2 -1 +2 -9 -3 +3। प्लस माइनस आप जहाँ भी देखिएगा, अंदर आ जाइए, प्लस माइनस जहाँ भी देखिएगा क्या करेंगे, माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। प्लस माइनस आप देख रहे हैं, प्लस माइनस, प्लस माइनस जहाँ भी देखिएगा उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा, तो आपको मालूम होगा कि 4 आएगा। लेकिन सिंबल निशान उसका लगाएंगे जो देखने में इन नॉट इन रियल, जो देखने में बड़ा हो। तो देखने में कौन बड़ा लग रहा है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस। कन्फर्म। यहाँ पर भी सेम केस है, -3 या +2 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, -1। यहाँ भी माइनस प्लस है, आप जहाँ भी देखेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 आएगा। यहाँ पे 2 से पहले कौन सा सिंबल है, पॉजिटिव है, प्लस लगाइए, या क्या नाम है, ओनली 1 करिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, -6। क्लियर। अब इसके बाद दोनों अगर प्लस हो तो क्या करेंगे, ऐड कर दीजिए। दोनों अगर माइनस है तब भी ऐड कर दीजिए। इसका सिंबल प्लस में रहेगा लेकिन इसका सिंबल माइनस में रहेगा। जैसे दिया जाए +5 +3, दोनों पॉजिटिव है तो 8 हो जाएगा, +8 लिखिए या सिर्फ 8 लिखिए। जिस नंबर से पहले कोई सिंबल ना लगा हो वो सिंबल क्या माना जाएगा, प्लस माना जाएगा, पॉजिटिव माना जाएगा। सपोज दैट यू आर गिवन -5 -3, तो यहाँ पे दोनों माइनस है तब भी ऐड किया जाएगा, लेकिन निशान माइनस का लगाना ज़रूरी है। क्लियर। अगर एक +1 है और एक -1 है, दोनों नंबर अपोजिट है, ठीक है, ये +1 है और ये -1 है, दैट विल बी व्हाट, 0। 0 से पहले कोई नंबर नहीं लगाएंगे, ना प्लस ना माइनस, क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद मल्टीप्लिकेशन के केस में प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, माइनस इंटू प्लस का मल्टीप्लाई क्या होता है, माइनस इंटू माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है। बच्चों ये बेसिक है, ठीक है, ये बेसिक है। अगर ये नहीं आएगा तो आपको मैथमेटिक्स से अगर आपको पढ़ाया जाएगा तो समझ लीजिए बुनियाद आपकी हालो सिलेंडर की तरह से होगी, खोखली होगी। प्लस माइनस का इंटू माइनस होता है, माइनस प्लस का इंटू माइनस होता है, लेकिन माइनस माइनस का इंटू प्लस होता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे +5 हो इंटू -2 हो। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, +5 इंटू -2, या यू में राइट इन अनदर फॉर्म -2 इंटू +5। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, -2 इंटू 5, ऐसे भी लिखा जा सकता है, -2 और 5। इतने फॉर्म है इसके लिखने के, ठीक है। सब में वही काम, सबका रिजल्ट सेम आएगा। प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, यानी -10। यहाँ पे भी -2 इंटू +5 है तो इसका रिजल्ट भी -10 है। यहाँ पे -2 इंटू 5 से पहले कोई नंबर नहीं शो कर रहा है, इट मीन्स 5 इज इन पॉजिटिव, पॉजिटिव है, इसका भी रिजल्ट -10 आएगा। यहाँ पे क्या किया गया, ये इंटू जहाँ पे शो कर रहा था यहाँ पे इंटू नहीं है,
तो इसका मतलब भी दो ब्रैकेट के बीच में अगर कोई सिंबल ना दिया हो तो उसे क्या माना जाएगा, मल्टीप्लाई का सिंबल माना जाएगा। ये भी आपका -10 है। क्लियर। अब उसका एग्जाम्पल देख लीजिए निगेटिव निगेटिव का। सपोज दैट -3 इंटू -2 हो, -3 इंटू -2 हो, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, 3 2 जा 6। ये भी आपका 3 2 जा 6। क्लियर हो चुका है। आ जाइए ऐड करना है, ठीक है, जिसमें आपका फ्रैक्शन दिया। अंदर आ जाओ, खुला मत रखो। देखो बच्चों, दो फ्रैक्शन को ऐड करना है, ठीक है। सपोज दैट 1/2 है प्लस 1/2 है, इसको ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ जान लीजिएगा जो बेसिक है, 1/2 इसको क्या कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं, जिसको हिंदी में अंश कहते हैं। क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। और इसको डिनोमिनेटर कहते हैं, नेटर कहते हैं, जिसको हिंदी में हर कहते हैं, ठीक है। अंश और हर याद न रखिएगा, ये इंटरनेशनल, ठीक है, जो वर्ड्स है उसको याद रखिएगा। ऊपर वाला जो नंबर है वो नंबरेटर है, ठीक है, और नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर है। पहला जो केस दिया जा रहा है 1/2 प्लस 1/2, ये हाफ है, हाफ प्लस हाफ। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो, देख रहे हो ना डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं, जब डिनोमिनेटर सेम हो, तो जब डिनोमिनेटर सेम हो, यहाँ पे व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम, डिनोमिनेटर्स आर सेम, एक जैसे है। जब डिनोमिनेटर एक जैसे हो तो आप एक डिनोमिनेटर लिख दीजिए 2, और बाकी ऊपर के जो नंबर्स है 1 + 1 = 2/2। नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम आ जाएं, ठीक है, तो इट्स रिजल्ट विल बी व्हाट 1। जब नंबरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम हो जाएं, अंश और हर दोनों एक जैसे हो जाएं, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 आ जाएगा। अगर एक एग्जांपल और दे जाए 4/5 प्लस 3/5, यहाँ पर भी क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम है, तो आप क्या एक 5 लिखेंगे, बाकी 4 + 3 = 7/5। क्लियर। लेकिन अब वो केस चलने जा रहा है जहाँ पे डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। when denominators are different, जब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो, 1/2 प्लस 1/3, तो सबसे पहला जो काम करेंगे हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। सबसे पहला काम क्या है, डिनोमिनेटर का एलसीएम। टेक एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म बताइए। यस, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट की जगह पे आप लोवेस्ट भी बोल सकते हैं, लोवेस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो सबसे पहला काम बच्चों एलसीएम लेंगे किसका, ठीक है, टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, 2 और 3 को इस तरीके से पहले करिएगा, ठीक है। छोटे छोटे नंबर से इसको डिवाइड करने की कोशिश करिए। जो कट जाए उसे काट दीजिए, जो ना कटे उसको डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पे 2 को काट देगा तो 2 1 जा 2, 3 को डाउन कर लेंगे, फिर 3 को 3 से काटिए, 3 1 जा 3। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करिए। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3 आया = 6। इसी का नाम क्या है, एलसीएम है। इसी का नाम एलसीएम है। इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, ये बहुत अहम रोल प्ले करेगा इस केस के अंदर। अब क्या करेंगे बच्चों, 1/2 प्लस 1/3, ये क्वेश्चन था।
एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये इस एलसीएम को बीच में लिखेंगे, एलसीएम को बीच में लिखेंगे और फिर ये रूल याद रखिएगा कि डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड करिए, डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड करिए और कोशेंट से नंबरेटर में मल्टीप्लाई करिए। तो डिनोमिनेटर ये है, एलसीएम ये है, तो चलिए डिवाइड करिए, 2 3 जा 6। अब ये जो है आपका कोशेंट, इसको क्या बोलते हैं? कोशेंट बोलते हैं। इसको हिंदी में, ठीक है, भागफल कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में लिख दे रहा हूँ, भागफल, भागफल कहते हैं। ये भाज्य है, ये भाजक है और नीचे वाला शेषफल है। ये डिविडेंड है, ये डिवाइज़र है, ये कोशेंट है और ये प्लस रिमाइंडर है। तो डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड करिए और कोशेंट से नंबरेटर में मल्टीप्लाई करिए। तो 3 को इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 1 जा 3, प्लस को डाउन कर लेंगे। अब फिर वही काम करेंगे कि 6 में 3 से 3 2 जा 6 से, और ये कोशेंट इसमें मिला। तो इस कोशेंट से आप इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 1 जा 2, तो 3 + 2 = व्हाट? 5/6 मिला है। क्लियर हो गया? एक दो एग्जाम्पल लेके इसको ख़त्म करिए। एक बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 4/10 है और प्लस 11/20 है। सपोज दैट यू आर गिवन these two फ्रैक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। पहला काम क्या करेंगे? हर का लघुत्तम लेंगे समापवर्तक, ठीक है, या डिनोमिनेटर का एलसीएम लीजिए। चलिए 10 और 20 ऐसे करेंगे। छोटे छोटे नंबर से काटिए। 2 5 जा 10 और 2 10 जा 20, 2 5 10, 2 10 में 20। उसके बाद 5 से काटिए। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, फिर उसके बाद 2 1 जा। ये तब तक काटते रहेंगे जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए। जब तक नीचे 1 1, तब तक उसको काटते चले जाएंगे। अब इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में आपके जो नंबर दिख रहे हैं उसको आपस में मल्टीप्लाई करिए। 2 × 5 × 2, 2 5 जा 10, 10 2 जा 20। इसका नाम क्या है? बहुत अच्छा, इसी का नाम एलसीएम है। अगर ये भूलने का डर रहे, कोई तुमसे पूछे नाम क्या रखा जाए, तो उसका नाम रख देना क्या? एलसीएम रख देना। तो एलसीएम यहाँ पे रहेगा। अब काम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड करिए। डिवाइड करेंगे तो 10 दूना 20 और 2 चौक को 8 और 20 से कम में 20, 11 कम में 11, तो 11 और 8 19/20। क्लियर? और एनी डाउट? कोई डाउट नहीं, बस निगेटिव वाला, ओनली निगेटिव वाला। अब बच्चों एक निगेटिव वाला देख लीजिए। सपोज दैट यू आर गिवन 1/2 - 1/3। वो प्लस वाला था और ये निगेटिव का। तो आप जानते हैं 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 6 होता है। 2 से इसको डिवाइड करिए। 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 = 1/6। ये आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन था। अब एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज 1.1 का। राइट डाउन, लिखिए। अब पेयर, पेयर मीन क्या होता है बच्चों? युग्म, जोड़ा। एक जोड़ा बनाइए। किसका? इंटीजर का, ठीक है, पूर्णांक का। हुज सम इज, जिसका सम जो है, जिसका जोग है -7 हो। एक पेयर बनाइए। ऐसा पेयर 2 नंबर लीजिए जिसको जोड़े तो आप कितना मिल जाए? -7 हो। चलिए मैं एक नंबर लिखता हूँ -10, ठीक है, एक नंबर -10 लिखता हूँ। अब आप बताइए एक ऐसा और नंबर बताइए जो जोड़ा में हो जाए और जोड़े तो वो -7 हो जाए। +3, यानी दूसरा नंबर 3 लिखेंगे। ये सोचना है। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो -10 + 3 = और भी आंसर हो सकता है। -10 की जगह पे आप -11 बोल दीजिए। तो 3 की जगह क्या बोलना पड़ेगा? 4 बोलना पड़ेगा। यानी एक नंबर आप क्या नाम है -11 लिख लिए और दूसरा नंबर क्या हो गया? 4 हो गया। और भी सोच सकते हैं जिसका सम हो जाए। मान लीजिए एक नंबर मैंने -1 लिख लिया,
आप दूसरा नंबर सोच लीजिए, फटाफट जोड़िए। हाँ, -7 चाहिए। हाँ, जिसका सम, जिसको जोड़े तो, अरे भाई दूसरा नंबर आप ले लीजिए, -6 ले लीजिए। जब इन वही बताए थे, तो -1 अब प्लस -1 अब प्लस -6 यानी बराबर -1 -6 इज इक्वल टू -7। क्लियर हो गया। चलिए अब बी वाला है कि डिफरेंस इज -10, जिसका डिफरेंस जब बोले तो आपको माइनस लगाना है। एक नंबर आप सोच लीजिए कुछ, ठीक है। मान लीजिए एक नंबर हमने -2 लिया, ठीक है। एक नंबर -2 लिया और दूसरा नंबर हमने 8 लिया, ठीक। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, चूंकि डिफरेंस बोला है तो -2, और ये बच्चों ये डिफरेंस का है, ये किसका है, इसका। और इसके बाद ऐसे कर दीजिए तो -2 -8 इक्वल टू क्या मिला, -10 मिला। समझ में आया। सम इज 0। ऐसे दो इंटीजर्स लीजिए जिनको आप जोड़ें तो क्या हो जाए, 0 हो जाए। एक -1 ले लो, एक 1 ले लो। जब इनको जोड़ोगे -1 + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाए। कोई दो नंबर अपोजिट के साथ ले लीजिए, 5 ले लीजिए, दूसरा नंबर -5 ले लीजिए। तो 5 + -5 इट विल बिकम 5 - 5 इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 हैज़ बीन कंप्लीटेड ऑफ योर एक्सरसाइज 1.1। इन नेक्स्ट डे वी विल कंटिन्यू। और तब कहाँ रोकवा दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। है? अब रुक जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ना उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, राइट अ पेयर ऑफ निगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। राइट, चलो ये आखिरी है। राइट अ पेयर ऑफ निगेटिव इंटीजर्स राइट अ पेयर ऑफ, देखो ये निगेटिव न लिख करके मैं ऐसे सिंबल लगा दिया। राइट अ पेयर ऑफ निगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। क्वेश्चन ये है कि एक पेयर निगेटिव इंटीजर्स का बनाइए। लिखिए, निगेटिव इंटीजर्स का एक पेयर बनाइए जिसका डिफरेंस करने पे क्या आ जाए, 8 आ जाए। चलिए एक -1 ले लो और दूसरा -9 ले लो। एक -1 लिया और दूसरा माइनस। अब इसके बाद होल डिफरेंस का मतलब समझो बच्चों, तो -1 और ये जो बच्चों ये जो है डिफरेंस, ये सिंबल इसका है कंफर्म। होल डिफरेंस अब ऑलरेडी तुम्हारे पास -9 था, तो -9 और ये माइनस क्या होता है, प्लस। तो ये रिजल्ट क्या मिला, 8 मिला। कंफर्म, समझ में आ रहा है। तो राइट अ पेयर ऑफ निगेटिव इंटीजर्स से हमने 2 निगेटिव इंटीजर्स लिख दिया। उसके बाद करा हुज डिफरेंस, जिसको आपस में जब डिफरेंस करेंगे तो रिजल्ट विल बी व्हाट, 8 आ जाएगा। क्लियर। चलिए बस करिए, ठीक है ना। इतना रिपीट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद कल इसी के आगे चलेगी।